महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नवी मुंबई की 2 सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक माना जा रहा है, क्योंकि नाइक फैमिली की साख दांव पर है। नवी मुंबई की गिनती देश के सबसे वेल प्लान्ड शहरों में होती है। ये शहर इन दिनों महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एक हाई प्रोफाइल सियासी लड़ाई का गवाह बन गया है। 2009 और 2014 में नाइक फैमिली ने नवी मुंबई की दोनों विधानसभा सीटों ऐरोली और बेलापुर पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक तरफ नाइक फैमिली के मुखिया और गणेश नाइक ऐरोली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ उनके बेटे संदीप नाइक हैं, जो हाल ही में बीजेपी से शरद पवार वाली एनसीपी में चले गए हैं और बेलापुर सीट से ताल ठोक रहे हैं। ये शहर में एजुकेशन केजी टू पीजी फ्री, हेल्थ में अभी नवी मुंबई कॉर्पोरेशन का जो फोर्टिस हॉस्पिटल है, जो सैफ्रॉन यानी भगवा रंग कार्ड धारण करती है या पीला रंग धारण करने वाले लोगों को महापालिका में एडमिट करके उधर ट्रांसफर करते हैं, तो 10, 15, 20 लाख तक का उनका मेडिकल का फ्री हो जाता है। आने वाले इस एमएलए चुनाव के बाद में जो बैकलॉग इस बेलापुर मतदार संघ है, क्योंकि बेलापुर मतदार संघ में जो एमएलए है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए। लोगों को आप पूछेंगे तो एमएलए को लोगों ने देखा नहीं है उनके वार्ड में, और ऐसी स्थिति में काफी बड़ा बैकलॉग वापस उसको भरना और यहाँ पे जो प्लान सिटी को फिर एक बार उसके प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास मेरा रहेगा। उसमें युवा वर्ग है, युवा वर्गों के लिए रोजगार निर्मित है, उनके लिए प्रशिक्षण है, उसके बावजूद महिलाओं की सुरक्षा का भी एक मसला है। उसमें इस सब चीजों को आगे लेके जाके ये जो 2-3 साल में ये शहर थोड़ा सा पीछे गया है, इस शहर का पानी और शहर में लेके जाने का प्रयास किया गया। उस समय मैंने आवाज उठाई। एमके मडवी को उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार बनाया है। वो ऐरोली सीट पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। नई मुंबई की जनता इस बार जूना चेहरा देख कर कंटाल गई हुई, नया चेहरा देखना चाहती है और नया चेहरा के माध्यम से एमके मडवी सामने आया हुआ है और ऐरोली विधानसभा के मतदार राजाओं ने तय कर लिया है कि कौन से भी हालत में हम लोग इस बार नया चेहरा एमके मडवी को मशाल का बटन दबाकर 20 तारीख को हम लोग चुनवा के देंगे। बेलापुर से मौजूदा बीजेपी विधायक मंदा विजय मात्र का कहना है कि इन चुनावों से उनका रिकॉर्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं 35 ईयर से काम करती हूँ यहाँ पर, 10 साल विधायक हूँ, उसके पहले 6 साल विधायक थी, तो मेरा काम करने का जो अंदाज है वो सभी को पता है कि ताई ने आज यहाँ 2000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल लाई है। तो ये छोटी कोई बात नहीं है, बड़े बड़े आमदारों को हॉस्पिटल नहीं मिलता है, मगर मुझे मिला है और काम चालू है। बेलापुर में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बागी और रिटायर IAS अधिकारी विजय नाहटा की एंट्री से मुकाबला रोमांचक हो चुका है। विजय नाहटा निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में हैं। I think parking is the biggest problem in the city now, and after this airport becoming operational, it will be a very big issue for the city and it will be a headache for the city. So my top priority will be to create public parking places in the city, and I will pursue that. That is the most required thing. Secondly, redevelopment is a very big issue in the city. At least 3 lakh people staying in the building which are dilapidated in condition. But now the procedure is very clumsy. So everyone takes 2 to 3 years to get all NOCs. इलाके के वोटर्स का मूड क्या है, ये जानने की कोशिश जब की गई तो पता चला कि युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है। कई लोगों ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों में सुधार की मांग भी की है। Navi Mumbai itself is very much developed and beautiful, and one of the beautiful city in overall India. So I expect more development for youth, because if you see everything here, roads and everything is just doing better, and it's really nice. It's beautiful city, but for youth, jobs and so many things are here. So we want our MLA to do some development in favor of our youth and jobs
आई एक्सपेक्ट डेवलपमेंट एंड जितना मैं देख रही हूँ हमारे एज ग्रुप में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो उस पर उनको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोकल स्पोर्ट्स में, नॉट सिर्फ क्रिकेट एंड लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। एंड आई हर्ड कि नवी मुंबई एकदम क्लीनेस्ट सिटी में आ चुका है, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ उसी गली में इतना कचरा फैला रखा है। इट्स लाइक थोड़ा आयरॉनिक है ये। यहाँ के जो रोड वगैरह है वो बहुत कंजेस्टेड है, वो बड़े होने चाहिए और यहाँ पे नागरिक सुविधा की जो यह है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सियासी घमासान तेज देखने को मिल रहा है।